हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टैक्सेशन कंसल्टेंसी और ट्रस्टेड पार्टनर फॉर एवरी सीबी मैटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएसएम सीरीज 15 के रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करते कैसे हैं। लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं पता। दिस इज क्वाइट बेसिक एंड वेरी इजी। आज के वीडियो में मैं आपको हैंड होल्डिंग करके बताऊंगा कि ये पूरा प्रोसेस करते कैसे हैं, फीस पेमेंट के लिए क्या ऑप्शंस है, टोटल फीस कितनी है। फीस अमाउंट 1500 ही है आपकी रजिस्ट्रेशन एग्जाम का, और साथ ही साथ इसे क्लियर करना कैसे है, आपको कहाँ से हेल्प लेनी है, और अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो या फिर एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। एवरीथिंग अबाउट एनआईएसएम इन दिस वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि एनआईएसएम सीरीज 15 किसके लिए। अगर आप एक एजुकेशनल अवेयरनेस पर्पस के हिसाब से ले रहे हो तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। इसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आप ग्रेजुएट हो, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तब भी आप जाकर ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन देना होता है, और अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनते हो तो आपको एनआईएसएम सीरीज 10A जिसे लेवल 1 भी कहा जाता है और एनआईएसएम सीरीज 10B जिसे लेवल 2 भी कहा जाता है, ये एग्जाम देना हो। तो एनआईएसएम सीरीज 15 क्लियर करने के बाद आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो। पहले सेबी का क्राइटेरिया ऐसा था कि कोई ग्रेजुएट जो कि सिर्फ कॉमर्स और फाइनेंस फील्ड का हो वही अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये क्राइटेरिया आने वाले प्रेस रिलीज के बाद अब चेंज हो गया है, जहाँ की सेबी की प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि अब कोई भी, भले ही आपने लॉ की हो, आप डॉक्टरेट हो, आप इंजीनियरिंग की हो, आप आईटी से हो, कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है। आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो अब इस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। ये एग्ज़ाम तो आप रजिस्टर कर लो, लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना कहाँ से है, आपको रेफरेंस कहाँ से मिलेगी। आपको इतनी 400 पेज की बुक की पीडीएफ नहीं पढ़नी है। आप एक से सिंपल सा कोर्स बता दो या सिंपल सी जगह बता दो जहाँ के पढ़ लूँ। ये मुझे काफ़ी कॉल्स आते हैं। कई लोग हमें कॉल्स पर पूछते भी कि आप कोई कोर्स सेल करते हो, आप कुछ पढ़ाते हो। तो नो गाइज, वी डोंट डू दैट। वी आर बेसिकली ओनली फॉर सेबी मैटर्स, फॉर रजिस्ट्रेशन, पोस्ट रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस एंड सेबी लीगल सपोर्ट। वी डोंट प्रोवाइड एनी एनआईएसएम कोर्स। आपको सिंपली जाना है पासपोर्ट श्योर की वेबसाइट पर, आपको उनका सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जितने मेरे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं, जो आरएस के कॉल मुझे आते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया है कि सर 70 to 80% क्वेश्चंस हमें पास फॉर श्योर के तरफ से ही आए थे। यानी कि अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हो, आप वो अच्छे से रट लेते हो, आप रट लो, आप उसे प्रैक्टिस कर लो, आप सॉल्व कर लो, तो आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। आपको 60 मार्क्स लाना है पास होने के लिए 100 में से। और इसके अलावा एग्जाम ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग और बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप वो एक बार देख लीजिए। सो आई होप आपको एनआईएसएम रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको पढ़ना कहाँ से है, आपको नहीं पढ़ना पीडीएफ, तो आपको पासवर्ड 100 रुपये जाना है, उसको सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है और आपको सीबी रजिस्टर्ड होना है, तो हमें कॉल करना है नीचे दिए गए डिटेल्स पर। अब समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है एनआईएसएम सीरीज 15। आपको रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन वाली पेज दिख जाएगी, आपको ओपन करना है। आप वेबसाइट को ऊपर से नीचे तक देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और साइड में आपको रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम के बटन पर क्लिक करना है। एनआईएसएम की वेबसाइट का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपकी ईमेल आईडी डालने का, आपका पासवर्ड डालने का। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको वो डिटेल्स डालनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट पर आए हो तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। और मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं कि सर 3 दिन अकाउंट लॉक हो रहा है। आपको 3 दिन बाद वेरिफिकेशन, जब आप अकाउंट बना लो आपके 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन चालू होगी। एनआईएसएम की तरफ से कुछ इशू होगा तो वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। कई बार क्लाइंट्स का कॉल आ रहा है कि सर ओटीपी नहीं आ रहा, तो आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लो मेल में, कई बार ओटीपी स्पैम फोल्डर में भी जा रहे हैं। मूविंग अहेड, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो अकाउंट तो आइए देखते हैं आगे आपको क्या करना है। आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, फिर आपको आपकी वापस से कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। डबल चेक कर रहे हैं ये चीज़ इसको। फिर आपको आपका पासवर्ड डालना है और वापस आपका पासवर्ड कंफर्म करना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो तो आप रजिस्टर हो गए होंगे। आपको सीधा एनआईएसएम का नया पेज पॉपअप हो रहा होगा। अब आप जैसे ही नए पेज पर आए हो एनआईएसएम के, आपको आपकी 3 चीज़ें रेडी रखनी है। आपको आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका एक खुद का फोटो रेडी रखना है यहाँ पर अपलोड करने के लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है कैंडिडेट फ़ोटो के ऑप्शन में। ये अपलोड करने के बाद आपको ऑप्शन आ रहा है आपका पैन कार्ड अपलोड करने का, तो आपको आपकी पैन डिटेल्स अपलोड करनी है। पैन डिटेल्स अपलोड करने के बाद आप अपना पैन नंबर डालिए, वापस से पैन नंबर डालिए, और ध्यान रखिएगा कि आप सारी चीज़ें कैप्स में डाल रहे हो। आपको पासपोर्ट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार डालिए, अपने आधार कार्ड की फ़ोटो डालिए और अपनी डिटेल्स अच्छे से डालिए। आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम, आपके फादर साहब का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल दीजिए कि कभी एनआईएसएम की वेबसाइट में जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप उस मेल से कम्युनिकेट कर सको। जब आपका सर्टिफिकेशन का टाइम आए, कभी कभी इस मेल पर ना आए तो उस मेल पर वो भेज देते हैं। अपना जेंडर सिलेक्ट किए, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं एड्रेस वाले पेज पर। आपको यहाँ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के पेज पर सबसे पहले आपको अपनी एड्रेस डालनी है।
एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 में इन्होंने डिवाइड किया है। आप अपनी सिटी डालिए, सिटी डालने के बाद कंट्री इंडिया, आप अपनी स्टेट डालिए, पिन कोड डालिए अपने एरिया का। टेलीफोन कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे रेड बटन का मार्क भी नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर पर आपको OTP आएगा, OTP डालिए। जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज खत्म होता है, फिर आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा एजुकेशनल डिटेल्स वाले पेज पर, जहाँ आपको आना है और आपको सबसे पहले आपको डालना है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, भले वो ग्रेजुएशन हो, आपने 12th किया हो या कुछ भी हो। अगर आप CB रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन इज द लीस्ट, ग्रेजुएशन डालिए। फिर आपका मेजर सब्जेक्ट है वो डालिए, अदर्स में अगर आपने BSc साइंस, इंजीनियरिंग या जो भी किया हो वो डिटेल्स डालिए। फिर यहाँ आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, मुंबई यूनिवर्सिटी, इंदौर यूनिवर्सिटी, जहाँ से भी आपने किया हो उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। किस ईयर्स में आपकी पासिंग है वो डालना है, कब आप पास आउट हुए हो, आपके कितने परसेंटेज आए थे वो डालना है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले पेज पर। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है, अदर्स में सिलेक्ट करना है और जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपने पिछले पेज में डाली थी वही डिटेल्स वापस डालना है। इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, ईयर ऑफ पासिंग डालिए अपनी, आपकी किस ईयर में पास आउट हुए हो, आपको कितना परसेंटेज आया वो चीज़ डालिए और फिर वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स वाली पेज पर। अब ऑक्यूपेशन में आप अपने बिजनेस की डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो ऑक्यूपेशन में सिंपली नॉट एम्प्लॉयड डाल दीजिए और फिर आपका टोटल एक्सपीरियंस डाल दीजिए अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो, और नहीं आपको तो आप 0 एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको स्क्रीन पर पेज पॉपअप होगा जहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी फ़ोटो जो आपने अपलोड की है वो दिख रही होगी। उसके बाद आपको कैप्चा आ रहा होगा वेरिफिकेशन के लिए, वो डालिए। आई सर्टिफाई पर क्लिक कीजिए, कंडीशंस को अग्री कीजिए और इट्स ऑलमोस्ट डन। आपको आपके मेल पर OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है। और जैसे कि मैंने बताया, मुझे कई क्लाइंट्स के कॉल आते हैं कि ये OTP उन्हें स्पैम फोल्डर में जाता है, तो आप क्रॉस चेक कीजिए आपका स्पैम फोल्डर, वहाँ आपको OTP आएगा एंड द प्रोसेस इज डन। अब आपकी NISM पर रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब आप किसी भी NISM एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NISM सीरीज 15। सो अब मैं आपको इस एग्ज़ाम के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बताता हूँ। फिर आपको NISM की वेबसाइट पर जाना है, सिंपली लॉगिन करना है और आपको ये पेज पॉपअप पे आ रहा होगा। यहाँ पॉपअप पे आप देख सकते हो कि रिकमेंडेड कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। NISM सीरीज 21B, 21A, सीरीज़ 15, सीरीज़ A, सीरीज़ B, 10A, 10B एंड काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। हम यहाँ पर NISM सीरीज़ 15 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आपको एनरोल नाउ का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन आपका किस फॉर्मेट में, अगर आप फ्रेशली अप्लाई कर रहे हो तो एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट एग्जाम में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, NISM सीरीज़ 15 पर क्लिक करना है, ऊपर नीचे नहीं। सीरीज़ 15 में देखो ऊपर SA वाला भी लिखा हुआ है, आपको वो क्लिक नहीं करना है। आपको 15B पे भी क्लिक नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि आप 15 पर ही क्लिक कर रहे हो, 15B रिन्यूअल वाला है। आपको 15 पर क्लिक करना है। मोड ऑफ पेमेंट में आपको एक ही मोड ऑफ पेमेंट आएगा जो कि काफ़ी जाहिर है, इट्स ऑनलाइन मोड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप किसी से भी कर सकते हो। आपकी एग्जामिनेशन सिटी डालिए, एग्जामिनेशन सेंटर डालिए और आपका टाइम स्लॉट की अवेलेबिलिटी डालिए। आप किस तारीख से किस तारीख तक अवेलेबल है, जिस एरिया में, आपके एरिया के हिसाब से जिस स्कूल कॉलेज में वहाँ स्लॉट होगा वो आपको वो एलोकेट कर देंगे। अब जब आपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर की सारी डिटेल्स डाल दी है तो आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से, डेट स्लॉट के हिसाब से आपको डिटेल्स दिख रही होगी किस सेंटर में आपको क्या डेट अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मुझे 24 अक्टूबर को अप्लाई करना है तो मैं उस टाइम स्लॉट पर जाऊँगा। प्रोफाइल एड्रेस को मैं सेम एज प्रोफाइल एड्रेस रखूँगा कि मेरा एड्रेस भी वही है, तो मैं वही एड्रेस पे अपना एग्जामिनेशन दूंगा। और बहुत लोग आरे बनते वक्त मुझसे डाउट पूछते हैं कि मेरा NISM सर्टिफिकेट पर अलग एड्रेस है और मुझे सिर्फ CB रजिस्ट्रेशन के लिए एड्रेस देना है, दैट विल बी डिफरेंट। तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है? 100% नो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। एड्रेस प्रूफ के लिए CB अलग डॉक्यूमेंट्स मांगती है, सो आप अपना यहाँ कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, इट्स नॉट अ इशू। GST डिटेल्स है तो वो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स दिख रही होगी, आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपने किस सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया है, किस तारीख पर किया है, किस सेंटर पर किया है, टाइम स्लॉट क्या है, क्या नाम है, ट्रेड नेम क्या है जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है NISM पर, आपका एड्रेस क्या है और आपको किस सेंटर पर, मैं बता रहा हूँ वापस से, कि किस सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप वापस से चेक कर लो। 1500 रुपीज़ इज़ द फीस and this is the bare minimum, I think. Then you have to click on next and then you will be open to the payment portal now. Moving ahead to the payment portal part, here you have many options. You have card option, you have net banking, you have EMI and UPI options. I'll be moving ahead in this video with the option of credit card, so let's go ahead and see the payment portal as well. सबसे पहले आपको जाना है, आपके रिस्पेक्टिव पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। मैं फिलहाल क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, कार्ड नंबर डाल दीजिए, कार्ड होल्डर का नाम डाल दीजिए, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल दीजिए। पे नाउ पे क्लिक कीजिए, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएगी, OTP डालिए
और इसके बाद काफ़ी ईजी आपका प्रोसेस ख़त्म। आपको स्क्रीन पर पॉपअप आ जाएगा, यू आर एनरोल्ड फॉर द NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। आपका यहाँ काम ख़त्म होता है, इतना ही था आपका काम सर्टिफिकेशन करने का। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स दिख रही होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर प्रोसेस इज योर फोटो एंड योर पेन नंबर, सो मेक श्योर यू आर गिविंग देम द करेक्ट डिटेल्स। यू कैन डाउनलोड योर हॉल टिकट फ्रॉम हियर एज वेल। आपको यहाँ आपके एडमिट कार्ड का ऑप्शन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी थोड़े टाइम में आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको NISM का रजिस्टर करने का प्रोसेस काफ़ी ईजी लगा होगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप NISM के सपोर्ट मेल पर उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव इन दिस केस। ऑल्सो यू कैन कॉल देम ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। एंड इफ यू आर लुकिंग टू गेट रजिस्टर्ड विद SEBI in any form, be it either research analyst, investment advisor or portfolio manager, all you have to do is contact us on the details given below. See you in the next video. Bye.